आज नए वीडियो के साथ और विषय वस्तु हिंदी से संबंध में बात करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये हिंदी और ये वर्ग जो है ये 12वीं है। तो इसको बताने से पहले आप सबों से अपने YouTube चैनल यूएस विजडम के बारे में कहेंगे। हमारे YouTube चैनल यूएस विजडम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए, जिससे कि हमारे जो भी कंटेंट हो हर कोई इस चीज़ का बेनिफिट ले पाए। चलिए बात करते हैं विषय हिंदी और वर्ग मतलब कक्षा 12वीं के संदर्भ में। और आज 2022 के संदर्भ में पूछे जाने वाले जो ऑब्जेक्टिव टर्म है, ऑब्जेक्टिव रूप में जो आज के दिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप में, और इनके बाद इसी को ध्यान रखते हुए इस चीज़ पर बात करते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो युग में पूछा जाए, युग जो होता है जो भी उस समय के जो भी कवि थे उन युग को युग, जैसे कि यहाँ पर कहते भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग, द्विवेदी युग और कहते इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बता चुके हैं जो ये जो किस युग के कवि थे, तो यह भारतेंदु युग के कवि हैं। तो ध्यान रखना है इसमें कौन सा युग, तो भारतेंदु युग। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? अब किस काल, अब काल में किस प्रकार से है, तो चाहे वह आदि काल हो, भक्ति काल हो, आधुनिक काल हो, रीति काल, इस तरह के कालों में कौन सा, तो ये आधुनिक काल के कवि है, आधुनिक काल के रचनाकार हैं। फिर यदि अगला क्वेश्चन की बात करें तो कहा जाता है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? इनके बारे में बता चुके हैं, जिनके पिता का नाम बेनी प्रसाद है। तो बेनी प्रसाद देखिए इसमें क्या है, यहाँ एक में सैनी प्रसाद, 2 में है रामजी प्रसाद और 3 में यहाँ पर यहाँ है बेनी प्रसाद। तो इसके पिता का नाम ध्यान रखना क्या है, बेनी प्रसाद। तो इस प्रकार से हम अब नेक्स्ट वीडियो के साथ या इसी में आखिरी में हम जो सिर्फ क्वेश्चन है उनका सिर्फ जो एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट उनका होगा वो लिखाएंगे, लेकिन 4 ऑप्शन में अपने से इस प्रकार से ध्यान रखना है और एक भी क्वेश्चन आप सब उससे कभी भी मिस नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? मतलब ये बातचीत जो है शीर्षक इस निबंध के रचनाकार या कवि कौन है? तो यहाँ देख पा रहे हैं बालकृष्ण भट्ट, राकेश भट्ट, सोहन भट्ट, राम प्रवेश। तो अब कौन सा, तो इसमें बता चुके हैं इनके बालकृष्ण भट्ट है इनके रचनाकार या इनके कवि जो भी कहिए। तो यहाँ हो जाएगा कौन, तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन में कहा गया है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? मतलब ये बातचीत शीर्षक है, ये क्या है, निबंध है कि कहानी है कि साहित्य रचना है कि के अलावा एकांकी है? तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन में क्या है, ललित निबंध, कहानी, एकांकी, कविता। तो इसमें क्या है, कहा गया ये एक ललित निबंध है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो यदि पूछा जाए बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, बातचीत के संदर्भ में, यहाँ पर ललित निबंध के संदर्भ में देना है। हो सकता है ललित न लगा रहे, निबंध लगा रहे, तो निबंध को चेक करना है, तो वहां पर निबंध होगा, कहानी होगा, एकांकी होगा, कविता होगा, तो उसमें से निबंध को टेली करना है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बता चुके थे 23 जून 1844। इसमें देखिए 4 ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ 23 जून 1944 ये गलत है, 23 जून 1902 को ये गलत है, 20 जुलाई 1900 को गलत है, 23 जून 1844 ये जो है इनका राइट आंसर है। इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, कहता अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? मतलब जो अशिक्षित लोग होते हैं उनकी बातचीत, मतलब जो अपना आप में बातचीत करता है, वार्तालाप करता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसके बारे में कहता है बतकही, गप, हंसी मजाक, हल्ला। तो इस पार्ट में जो बातचीत जो शीर्षक के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी जो बताए हैं, इनमें कहा गया बतकही, ऐसे कहा गया है, बतकही कहा गया है। इनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहा गया है बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे?
मतलब इनके बारे में कहा था कुल कितने निबंध लिखे, तो एक जगह बताए थे 1000। तो इसमें 4 ऑप्शन में से टेली कर लेना 1000 कहाँ है। देखिए यहाँ लिखा 2000, यहाँ 1000, यहाँ 100,000 1, यहाँ 3000, 10,000 3, यहाँ पर 1000। ध्यान रखना है कितना, तो 1000 जो है इन्होंने निबंध की रचना की है। अगला क्वेश्चन की बात करें, कहा जाता है बातचीत के माध्यम से, मतलब बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, मतलब ये क्या अपने आप में बताना चाहते हैं। तो इसमें कहा गया था जो एक भाषा की शैली, बातचीत की भाषा की शैली। तो यहाँ पर देखिए भाषण की शैली, संवाद की शैली, बातचीत की शैली, घूमने की शैली। तो इसमें क्या कहा गया था, जो बातचीत की है इनके शैली को। ये क्वेश्चन नंबर इसका 9 का जो है हो जाएगा क्या, बातचीत की शैली, सी नंबर। इस प्रकार से जो इसका एग्जैक्ट है उनको ध्यान रखना है। और ये जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में किसी प्रकार से मिस नहीं हो पाएगा, इन चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इस चीज को ध्यानपूर्वक समझेंगे और इनका प्रश्न क्या होता है, प्रश्न क्या है और उनके उत्तर क्या है, इस चीज को ध्यान रखना। सिर्फ हम पीछे जो है 10 जो भी 9 प्रश्न था उनका 4 ऑप्शन के माध्यम से बताए थे, और ठीक उसी प्रकार से 4 ऑप्शन होता है और 4 ऑप्शन में से मात्र एक जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का उत्तर सही होता है, तो उसको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ शॉर्ट में यहाँ पर प्रश्न लिखे और उनके प्रश्न क्या होता है, उनके उत्तर क्या होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं 10 नंबर में क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान कहाँ था, मतलब उनके जन्म स्थान, निवास स्थान, रहने का स्थान। जैसे कि यहाँ बताया गया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जो है एक तरह से जिला है, वहाँ का इलाहाबाद है, वहाँ उनका जो है निवास स्थान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो कहा था दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये दमयंती स्वयंवर जो है ये कहा जाता है ये किसके हैं, तो बालकृष्ण भट्ट के हैं। इनके बाद अगला क्वेश्चन का आगे का क्वेश्चन है, कहते वाक शक्ति के अभाव में, मतलब बोलने की शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता, मतलब कौन ऐसा चीज है जिनको वह नहीं कर पाते हैं। तो कहा जाता है पढ़ने की शक्ति, मतलब वह पढ़ नहीं सकता है यदि उनके पास बोलने की शक्ति नहीं है। तो किस चीज की, तो बोलने की शक्ति, मतलब पढ़ने की शक्ति। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, वेन जॉनसन ने क्या कहा था, मतलब जो बातचीत एक पार्ट है, इन पार्ट में वेन जॉनसन ने क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था मनुष्य से ही, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, मतलब जब बोलता है तो उनकी शैली के बारे में जानकारी होता है। ये बेन जॉनसन ने कहा था। इसके बाद कहते हैं नूतन ब्रह्मचारी। इनके बाद सद्भाव का अभाव, नूतन ब्रह्मचारी के बाद सद्भाव का अभाव। और कहते हैं रहस्य कथा। ये रहस्य कथा क्या है, मतलब ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा हुआ है क्या है, नाटक है कि निबंध है कि कहानी है कि इसके अलावे कविता है। तो इसमें कहा गया ये क्या है, उपन्यास है। ये चाहे नूतन ब्रह्मचारी एक बार में पूछा है, नूतन ब्रह्मचारी क्या है, 4 ऑप्शन होंगे जिनमें एक जगह उपन्यास का भी उल्लेख होगा, ये ध्यान रखना है। या कहा लिखा हुआ होगा 4 ऑप्शन में, या ऐसा होगा सद्भाव का अभाव क्या है, 4 ऑप्शन जो इसे होंगे तो ध्यान रखना है कि ये क्या है, उपन्यास है, ऐसे ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, कहते एडिसन का मत क्या था, मतलब एडिसन जो थे उनका विचार क्या था। तो एडिसन का विचार था, कहते हैं असल बातचीत, मतलब एक तरह से सही बातचीत जो है कहते हैं सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, मतलब 2 व्यक्ति यदि आपस में बातचीत करें तभी असल में उनकी बातचीत हो सकती है। ऐसा जो है एडिसन ने अपना विचार रखा था और उन्होंने दिया था। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। मासिक पत्रिका, तो मासिक पत्रिका जो है
बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक नाम से एक मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया था। तो यह हिंदी प्रदीप नाम से होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 में है पद्मावती। ये पद्मा है, ये ध्यान रखना है, क्या है? पद्मावती। किराता अर्जुन, अर्जुन्य, नल दमयंती कहते हैं, और सीता निवास। पद्मावती, किराता अर्जुन्य, नल दमयंती, सीता निवास कहते हैं बालकृष्ण का क्या है? मतलब बालकृष्ण के द्वारा जो लिखा हुआ है ये क्या है? उपन्यास है कि नाटक है कि कहानी है, क्या है? तो इसके बारे में कहा जाता है ये क्या है? नाटक है। ध्यान रखना है, ऐसा कहा जा सकता है किराता अर्जुन क्या है? तो 4 ऑप्शन होंगे जिनमें कि एक जगह नाटक होंगे और अलग अलग जगह 3 जगह अलग अलग होगा, जो कि वह तीनों गलत है, बल्कि ये क्या है? नाटक है। तो नाटक में सही टिक करना है। इसके बाद आगे का क्वेश्चन कहता है भट्ट जी मतलब बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? मतलब बालकृष्ण भट्ट को जो है कहते हैं कौन, किसने अंग्रेजी साहित्य के मतलब अंग्रेजी के जो साहित्य है उनके साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में, जिस प्रकार से एडिशन और स्टील थे उसके समान या उनकी श्रेणी में रखा। तो कहा जाता है ये रामचंद्र शुक्ल है, बेचारे रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर की बात करें तो कहा जाता है रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत मतलब 16 वर्ष जब बीत जाने के बाद किसके मुख से एक बात सुनी? मतलब एक बात उन्हें अपने आप को सुनने को मिला। तो एक कहा जाता है जो एक फ्राइडे थे उन्हीं के मुख से जो है 16 वर्ष बाद जो है आवाज सुनाई देता है या उनकी बात सुनाई देती है। तो कौन थे? फ्राइडे थे। इनके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें, कहते हैं भट्ट जी मतलब बालकृष्ण भट्ट, कहते हैं भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विधा मतलब गुण के महान कवि थे? तो इसके बारे में कहा था आलोचक, मतलब जो आलोचना करने वाले, आलोचनात्मक में मतलब आलोचना करने में यह जो है अपने आप में विधा थे। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं यूरोपीय विद्वान अपनी बातें किस प्रकार दूसरे के सामने रखते थे? मतलब जो यूरोप के विद्वान लोग थे वह अपनी बात जो है किस रूप में दूसरे के पास रखते थे? तो ये कहा जाता है जो चतुराईपूर्ण, इस पार्ट में बातचीत पार्ट में कहा गया है जो अपना चतुराई के साथ जो क्या करते हैं अपना प्रसंग के द्वारा उनके पास रखते हैं, दूसरे के पास रखते हैं, ऐसा इस पाठ में कहा गया है। तो चलिए बात रहा इस यहाँ देख सकते हैं चतुराईपूर्ण प्रसंग के द्वारा है। तो चतुराईपूर्ण प्रसंग होंगे 4 ऑप्शन में से एक, तो उस चीज को ध्यान रखना है और एक चतुराईपूर्ण प्रसंग को ही अपने आप को टेली करना है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट जो पार्ट है नेक्स्ट पार्ट का ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने, और ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को इस प्रकार से दिया जा रहा है, ये ध्यान रखना है ये ऑब्जेक्टिव का बेस है, बल्कि 4 ऑप्शन को में से एक होंगे जिस प्रकार से बताएं। इन चीज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और साथ ही किसी प्रकार से अनुमूलक ज्ञान 2022 हो उनमें आपको कहीं दिक्कत हिंदी से जुड़े हुए नहीं होगा, इसे हमें बिलीव है। और बहुत ही संयोजित तरह से आप सबों से यही है कि हमारी YouTube चैनल यूएस विजडम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि हर किसी के पास हमारे माध्यम से दिए जा रहे 12th से जुड़े हुए हिंदी हो, 10th से जुड़े हुए संस्कृत हो, हिंदी हो, या व्याकरण से जुड़े हुए हो, या सीटेट से जुड़े हुए हर कोई भी चीज़ या हर फैक्ट उनके पास पहुंच पाए और उस चीज़ को सही रूप से जानकारी एकत्रित कर पाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।